मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरे प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि अगर हम सिंचाई से पहले यूरिया देते हैं तो क्या इसकी लीचिंग होती है तो किस दशाओं में होती है, और नहीं होती है तो किन परिस्थितियों में इसकी लीचिंग नहीं होती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोषक तत्व का जड़ में होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमको यूरिया को सिंचाई से पहले देना चाहिए ताकि पानी के साथ घुल करके वो जड़ तक पहुंच सके। अगर कोई भी खाद, कोई भी पोषक तत्व जड़ तक नहीं पहुंच पाती है तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पौधे जो खाद को लेते हैं वो जड़ों के माध्यम से लेते हैं। अगर ये खाद ऊपर रह जाती है, पूरा जड़ तक नहीं पहुंच पाती, तो खाद का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तो सही तरीका यही होना चाहिए कि हम खाद को पानी के माध्यम से नीचे तक पहुंचाएं। और अगर हम सिंचाई की बात देते हैं यूरिया, तो जमीन के ऊपर पड़ी रहती है और अधिकांश मात्रा गैस बन करके अमोनिया के रूप में उसका नुकसान हो जाता है और कुछ ही मात्रा जड़ तक पहुंच पाती है। तो एक समस्या, या हम ये कह सकते हैं एक प्रश्न यह है कि अगर हम यूरिया पहले देते हैं सिंचाई से पहले, तो क्या वो पानी के साथ मिल करके, घुल करके, क्या उसकी लीचिंग नहीं हो पाएगी? और अगर लीचिंग हो जाती है तो फिर वो नाइट्रोजन पौधे को नहीं मिल पाएगी। तो पहले हम ये समझें लीचिंग होता क्या है। देखिए, कोई भी खाद, कोई भी पोषक तत्व जब पानी में घुल करके जमीन में नीचे की तरफ रिसने लगता है और जड़ से काफी नीचे चला जाता है तो उसे हम लीचिंग कहते हैं। तो अगर हम खाद पानी में के साथ नीचे जा रही है, जड़ से नीचे, तो हम उसे लीचिंग कहेंगे। अब हमने यूरिया पहले डाली और फिर सिंचाई कर रहे हैं और पानी में घुल करके वो जड़ से नीचे चली गई, तब वो लीचिंग कहलाएगी। अब आप इस बात को समझें कि मान लीजिए कि ये फसल है और ये जड़ इसकी यहां तक आ रही है और हमने पहले यूरिया दिया, यूरिया ऊपर दिया, उसके बाद पानी आया, पानी के साथ सिंचाई के बाद ये पानी यहां तक चला गया, तो इसका मतलब यूरिया भी घुल के यहां तक आ गई। तो देखिए, ये पानी जड़ के क्षेत्र तक रहा तो ये यूरिया की जो नाइट्रोजन वो भी जड़ तक रहेगी। तो ये ऐसी स्थिति में इसको लीचिंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये जड़ तक है, पौधे को मिल रही है। मान लीजिए लेकिन अगर ये घुल करके बहुत नीचे चली गई, फिर ये वापस नहीं आ पाई, क्योंकि कुछ मात्रा कैपिलरी राइज के कारण, केशिकत्व होता है, केशिका के कारण, कैपिलरी राइज के कारण कुछ पानी वापस भी आता है। अगर ये वापस नहीं आ पाए तो हम कहेंगे लीचिंग लॉस है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसी स्थिति में हम अगर पहले यूरिया दे रहे हैं तो पानी हमको बहुत गहरा नहीं लगाना है, इतना ही लगाना है कि जड़ तक जाए। तो अब देखिए, जब गेहूं की पहली सिंचाई होती है तो ये हम मान सकते हैं कि बीज हमारा 5 सेंटीमीटर पे है, तो जड़ें भी बहुत गहरी नहीं गई हैं, 2-3 सेंटीमीटर गई हैं। अब ये गेहूं हमारा निकल रहा है, यहां से उसकी क्राउन रूट निकल रही है, कल्ले निकल रहे हैं, और हमने यूरिया के साथ दिया और वो इतना नीचे तक रहता है पानी, सिंचाई हल्की सिंचाई रहती है, तो लीचिंग लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी जड़ में बनी हुई है। क्योंकि हमारा 4-5 सेंटीमीटर पे गेहूं बोया है, अब 2-3-4 सेंटीमीटर हमारी जड़ें भी निकल आई हैं, तो इसका मतलब 7-8 सेंटीमीटर तक का जो पानी है वो उसमें उतना नुकसान नहीं होगा, लीचिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पानी गहरा लगा दिया है तो क्या होगा, जब गहरा पानी लगेगा तो ये सब नीचे चला जाएगा पानी, और उसके साथ यूरिया भी घुल करके कुछ मात्रा नीचे आ जाएगी, कुछ यहां पे रहेगी, कुछ जड़ में रहेगी, कुछ ऊपर रहेगी, तो उसमें लीचिंग नुकसान होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पहली सिंचाई से पहले हम यूरिया दे रहे हैं तो हमें वहां हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अगर खुला पानी छोड़ दिया हमने खेत में, पूरा भरने दिया, तो निश्चित रूप से लीचिंग लॉस होगा। इसलिए अगर आप सिंचाई खुला पानी देके करते हैं, कि पानी आपने खुला छोड़ देते हैं, तो वहां निश्चित रूप से यूरिया का नुकसान हो जाएगा। लेकिन जहां हल्की सिंचाई की जाती है या जहां स्प्रिंकलर से छिड़काव विधि से सिंचाई की जाती है, तो वहां पानी कम दिया जाता है। जब पानी कम दिया जाता है तो यूरिया भी इसी जड़ क्षेत्र में बनी रहती है। तो इसका मतलब कि यूरिया की लीचिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि हम सिंचाई कैसी कर रहे हैं। अगर हम गहरी सिंचाई कर देंगे, पूरा खुला पानी छोड़ देंगे, तो उसमें लीचिंग का नुकसान होगा। और अगर हमारी कंट्रोल्ड इरिगेशन है, हम हल्का पानी दे रहे हैं या स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हैं, तो वहां नुकसान नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि लीचिंग किस स्थिति में होगी। और पहली जो सिंचाई होती है, चूंकि वहां जड़ें छोटी रहती हैं, तो वहां अगर आपने जरा से भी थोड़ा ज्यादा पानी लगाया तो लीचिंग का नुकसान हो जाएगा।
लेकिन अब आप दूसरी सिंचाई के बारे में सोचिए, जब दूसरी सिंचाई आप 45 दिन पे 50 दिन पे करेंगे और वहां जब आपको यूरिया डालनी है, तो उस स्थिति में ये जड़ें तो और बढ़ के नीचे आ गई होंगी। अब ये गेहूं हमारा काफी बड़ा हो गया होगा, जड़ें चारों तरफ फैल चुकी होंगी, जड़ें और गहरी आ गई होंगी, और इस समय हम पानी लगाते हैं वो पूरा पानी जड़ क्षेत्र में बना रहता है। तो उस समय अगर हम यूरिया डाल के गहरा पानी भी लगा देंगे, थोड़ा ज्यादा पानी लगा देंगे, तो भी वो पानी जड़ में बना रहेगा, तो नाइट्रोजन जड़ में रहेगी और वो नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन लीचिंग लॉस का जो पहला नुकसान है, जो ज्यादा नुकसान है, वो पहली सिंचाई में ज्यादा है। इसलिए पहली सिंचाई हमको कंट्रोल्ड इरिगेशन करनी है। अगर आप कंट्रोल्ड इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप यूरिया बाद में दीजिए। अगर आप पहले दे देंगे तो मैंने जैसा बताया नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही करनी है कि पहले यूरिया दें, फिर आप कंट्रोल्ड इरिगेशन करें, पानी को हल्का रखें ताकि उसका पूरा लाभ मिले। जब हम सिंचाई के बाद यूरिया देते हैं तो उतना लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि यूरिया के जो है ऊपर पड़ी सिंचाई के बाद हम यूरिया डालेंगे, अब पानी है नहीं तो हल्के हल्के नीचे जाएगी और अधिकांश मात्रा ऊपर रहेगी, जो अमोनिया वोलेटिलाइजेशन होता है उसमें बन करके गैस बन करके उड़ जाती है और बहुत ही कम मात्रा जड़ तक पहुंच पाएगी। हमको किसी भी खाद को, किसी भी पोषक तत्व को जड़ के अंदर तक पहुंचाना, जो जड़ का क्षेत्र है वहां तक पहुंचाना जरूरी है, और यह संभव होता है पानी के साथ। इसलिए हमको पहली सिंचाई हल्की रखनी चाहिए, कंट्रोल रखनी चाहिए, ताकि लीचिंग ना हो। और दूसरी सिंचाई चूंकि जड़ें ज्यादा गहरी चली जाती हैं, टिलरिंग भी ज्यादा हो जाती है, जड़ क्षेत्र बढ़ जाता है, तो हम थोड़ा ज्यादा पानी भी लगा देंगे तो भी उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जड़ें काफी गहरी नीचे तक चली जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीचिंग का जो लॉस है वो पहली सिंचाई में चांस ज्यादा है और दूसरी सिंचाई में उसका चांस कम है। तो इसलिए लेकिन तरीका तो यही सही है कि हम खाद को जड़ तक पहुंचाएं, वो तभी संभव है। पहले आप यूरिया दीजिए, बाद में सिंचाई कीजिए। लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, खुला पानी देते हैं, तो ऐसी स्थिति में यूरिया का नुकसान हो जाएगा, लीचिंग लॉस हो जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि यूरिया का लीचिंग लॉस पहली सिंचाई में ज्यादा होने का चांस क्यों है, क्योंकि वहां पानी आप ज्यादा गहरा लगा दे रहे हैं और जड़ें अभी इतनी बड़ी है नहीं। लेकिन दूसरी सिंचाई में जड़ें बढ़ जाती हैं, जड़ें गहराई तक जाती हैं, पानी भी गहराई तक जाता है, तो वहां नाइट्रोजन जड़ में बनी रहती है। इसलिए जब भी प्रयास हो, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम पानी से पहले हम खाद दे दें, ताकि पानी के साथ मिलकर के वो जड़ तक पहुंच जाए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि लीचिंग लॉस क्या है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। कंट्रोल्ड इरिगेशन करके हम इसको कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।